हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड ये करंट अफेयर्स रहने वाले हैं 30 मार्च के। सो इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाए देन हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड ऑल्सो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर करंट अफेयर्स इन 1 मिनट, जो कि आपको शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। सो वहाँ पे हम 1 मिनट में करंट अफेयर्स 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी बिकॉज कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। सो गो एंड विजिट दैट ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है कि एक्सिस बैंक लॉन्च करने जा रहा है इंडिया का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन, जिसका नाम है माइक्रोपे। सो जैसे कि एटीएम्स होते हैं वैसे ही एक काइंड ऑफ फर्स्ट पॉकेट साइज स्वाइप मशीन आने वाली है माइक्रोपे, जिसे स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड इसे कौन लॉन्च करने जा रहा है? एक्सिस बैंक लॉन्च करने जा रहा है। सो काफ़ी बड़ा ये लॉन्च है, नई चीज़ का लॉन्च है। तो आपको याद रखना है माइक्रोपे जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देन एक्सिस बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब फाउंड हुआ? 3 दिसंबर 1993। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। द नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो पार्टनरशिप करने वाला है क्रंच फिश के साथ में, ताकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स को। ठीक है, सो याद रखिएगा ये पार्टनरशिप किसके साथ होने वाली है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड क्रंच फिश के साथ में, ताकि डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें ऑफलाइन रिटेल पेमेंट को। ठीक है, सो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है ये क्रंच फिश के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। तो ये क्रंच फिश क्या है? स्वीडिश कंपनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका क्रंच फिश से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब फाउंड हुआ? 1 जनवरी 2010। हेडक्वार्टर इज इन माल्मो, स्वीडन। सीईओ हैं जोआचिम सैमुएल्सन। द नेक्स्ट, ईपीएफओ फिक्सेस 8.15% इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। सो जो ईपीएफ होने वाला है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो होने वाला है उसका इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ ने फिक्स कर दिया है एंड दैट इज़ 8.15%। सो ये हाइक देखने को मिला है इंटरेस्ट रेट में। सो ये आपका है 8.10 पहले था बट अब ये 8.15% हो गया है। सो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है कि अभी तो 8.15 है बट प्रीवियस ईयर में आपका क्या था? तो प्रीवियस ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.10%। सो ईपीएफओ से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब स्टैब्लिश हुआ? 4 मार्च 1952। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, इंडिया। देन नेक्स्ट, सेबी जो है वो एक्सटेंड करने जा रहा है नॉमिनेशन डेडलाइन फॉर एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट होल्डर्स टिल सितंबर 30, 2023। सो जो भी अपने यहाँ डीमैट अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो सेबी द्वारा ही आपके असाइंड होते हैं और उनकी परमिशन से ही होते हैं। सो जो सेबी है वो नॉमिनेशन डेडलाइन को एक्सटेंड करने वाला है। ठीक है, सो याद रखिएगा जो भी नॉमिनेशन डेडलाइन है ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट होल्डर्स की कि वो अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं, उसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है एंड ये अब हो गई है सितंबर 30, 2023 तक, जो कि पहले मार्च 31, 2023 तक थी। द नेक्स्ट, सेबी से रिलेटेड स्टैटिक जीके स्टैब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1988। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है मादीपुरी बुच। द नेक्स्ट, क्रिफ जो है वो रिसीव करने जा रहा है आरबीआई लाइसेंस टू ऑपरेट एज एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। सो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर की तरह ऑपरेट करने के लिए आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिल गया है क्रिफ को। ठीक है, सो क्रिफ जो है वो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है ब्यूरो कंपनी क्रिफ। ठीक है, सो जैसे आपकी सिबिल है वैसे ही क्रिफ रिपोर्ट्स भी निकलती हैं। जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं जो भी लोन लेने आते हैं उनके रिगार्डिंग जो उनका हिस्ट्री निकलती है कि उन्होंने कहाँ से लोन लिया है या क्या क्या है। सो वो होता है क्रिफ रिपोर्ट एंड उसी के रिगार्डिंग जो क्रिफ है उसे आरबीआई लाइसेंस मिल गया है कि वो एक एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर की तरह आप ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, द नेक्स्ट, आरबीआई जो है उसने एक्सटेंड कर दिया है सब्सिडी ऑफ 200 रुपीज़ पर सिलेंडर फॉर 12 रिफिल्स एनुअली फॉर उज्ज्वला योजना। सो उज्ज्वला योजना में जो 12 रिफिल्स जो होती थी उसके लिए जो 200 की सब्सिडी मिलती थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, उसे 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। सो जो भी एलपीजी सिलेंडर होता है उस पर 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। सो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देन नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने रीजनल कॉन्फ्रेंस को चेयरपर्सन किया है ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन बेंगलुरु। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो भी रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन बेंगलुरु की, उसको किसने चेयरपर्सन किया है? सो वो चेयरपर्सन किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है, द नेक्स्ट, सीसीईए जो है वो अप्रूव करने जा रहा है मार्जिनल सेलिंग प्राइस फॉर रॉ जूट एट 5050 रुपीज़ पर क्विंटल एट
फॉर 2023-2024। सो मार्जिनल सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कितना सेट कर दिया गया है रॉ जूट का, दैट इज़ 5050 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, एंड ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, CCEA के द्वारा अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है सागर मंथन। ठीक है, सो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इनॉग्रेट किया है सागर मंथन। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उनके द्वारा सागर मंथन को लॉन्च किया गया है। सो सागर मंथन जो है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। सो ये डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग है इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, डेटा विजुअलाइजेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। सो जो भी आपके मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा डिजिटलाइज हों चीज़ें, और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए सागर मंथन को लॉन्च किया गया है, एंड ये लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा। The next, First Citizens Bank acquires Silicon Valley Bank's deposit and loans from FDIC. So First Citizens Bank जो है उसने सिलिकॉन वैली बैंक का डिपॉजिट एंड लोन को एक्वायर किया है। ठीक है, सो याद रखिएगा फर्स्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है उसने आपका जो भी ये सिग्नेचर सिलिकॉन वैली बैंक है उसका डिपॉजिट एंड लोन सेक्शन एक्वायर किया है FDIC से, दैट इज़ फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। द नेक्स्ट FDIC से रिलेटेड स्टार्टिक जीके फाउंड हुआ जून 16, 1933, चेयरमैन है मार्टिन जे ग्रूएनबर्ग। द नेक्स्ट CCI जो है उसने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ NSPIRA मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बाय मिस्टर पुनीत कोठापा, मिस पोंगुरु सिंधुरा एंड मिस पोंगुरा शिरानी। ठीक है, ऐसे नाम याद रखने हैं आपको। देन नेक्स्ट है TDS ऑन रॉयल्टीज़ टेक्निकल फीस ऑफ फॉरेन फर्म्स डबल टू 20%। तो पहले जो TDS था आपका रॉयल्टीज़ टेक्निकल फीस ऑफ फॉरेन फर्म्स का, दैट वाज 10% एंड ये अब डबल होकर के 20% हो गया है। ठीक है, सो याद रखना है रॉयल्टी पे जो भी TDS लगता है, टैक्स रेट लगता है, टेक्निकल फीस ऑफ फॉरेन फर्म्स पे लगता है, वो पहले 10% था बट अब डबल होकर के 20% हो गया है। नेक्स्ट, लोकसभा ने पास किया है फाइनेंस बिल 2023 आफ्टर मिनिस्टर्स मूव्स ओवर 60 अमेंडमेंट्स। तो लोकसभा द्वारा फाइनेंस बिल 2023 पास किया है 60 अमेंडमेंट्स के बाद में। देन नेक्स्ट आता है आपका लुइस कैफरेली जो है उन्हें अवार्ड दिया गया है द 2023 एबल प्राइज़। सो याद रखिएगा 2023 एबल प्राइज़ जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ये एबल प्राइज़, एंड ये किनको दिया गया है, लुइस कैफरेली को दिया गया है। ठीक है, याद ये भी रखना है आपको कि ये जो प्राइज़ है वो किससे है रिलेटेड है, सो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एंड ये एबल प्राइज़ जो है लुइस कैफरेली को मिला है फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस विद ज्योमेट्री से जो इक्वेशंस उन्हें सॉल्व करने के लिए एबल प्राइज़ दिया गया है लुइस कैफरेली को। द नेक्स्ट, प्रेसिडेंट बिडेन अवार्ड्स 2021 नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल। सो प्रेसिडेंट बिडेन अवार्ड्स हुए हैं नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट है आपका US एंड कनाडा रीच अ डील ऑन डिकेड्स ओल्ड एजाइलम एग्रीमेंट। सो US और कनाडा के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एजाइलम एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो याद रखना है कि इनके बीच में एक एजाइलम एग्रीमेंट साइन हुआ है दैट विल रिस्ट्रिक्ट सम माइग्रेंट्स फ्रॉम सीकिंग प्रोटेक्शन इन कनाडा। सो जो भी माइग्रेंट्स प्रोटेक्शन सीख करते थे कनाडा में जा करके, उनके रिगार्डिंग ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि US और कनाडा के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रीअपॉइंट्स मिस्टर राफेल मरियानो ग्रॉसी एज डायरेक्टर जनरल ऑफ 4-year टर्म। सो IAEA बोर्ड जो है उसने अपॉइंट किया है मिस्टर राफेल मरियानो ग्रॉसी को एज डायरेक्टर जनरल। ठीक है, सो याद रखिएगा IAEA के कौन अपॉइंट किए गए हैं, डायरेक्टर जनरल राफेल मरियानो ग्रॉसी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स 3 न्यू चीफ जस्टिसेज ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इलाहाबाद, पटना एंड छत्तीसगढ़। सो इलाहाबाद, पटना एंड छत्तीसगढ़ के 3 न्यू चीफ जस्टिसेज अपॉइंट किए गए हैं जिनके नाम हैं प्रीतिंकर दिवाकर, रमेश सिन्हा एंड के विनोद चंद्रन। ठीक है, सो याद रखिएगा, इनके नाम याद रखने हैं आपको, एंड ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि जो भी आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिसेस हैं, वो कहाँ, जो भी चीफ जस्टिस हैं आपके हाई कोर्ट के, वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड ये हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, एंड उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं जिनके नाम है प्रीतिंकर दिवाकर, रमेश सिन्हा एंड के विनोद चंद्रन। द नेक्स्ट है, वर्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टिरान 1 लॉन्च्ड इन 3rd अटेम्प्ट। सो वर्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम है टिरान 1 वो लॉन्च किया गया है 3rd अटेम्प्ट में।
ठीक है। द नेक्स्ट पंकज अडवाणी जो हैं उन्होंने ब्रिजेश दमानी को हरा करके एशियन बिलियर्ड्स का टाइटल जीत लिया है। सो याद रखिएगा एशियन बिलियर्ड्स टाइटल किसने जीता है। सो एशियन बिलियर्ड टाइटल जो है वो पंकज अडवाणी ने जीता है ब्रिजेश दमानी को हरा करके, ठीक है। द नेक्स्ट है सर्जियो पेरेज विंस द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। सो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता है, सर्जियो पेरेज ने जीता है। सो याद रखिएगा कोई भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो सर्जियो पेरेज ने जीता है। सो दीज वर द डेली सीए एंड आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इसमें डेली सीए के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर किया है। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon. Thank you so much.